सादगी और सरलता की मिसाल स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगलसराय जिले में हुआ था। शास्त्री जी स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री दुनिया के उन महान लोगों में शामिल किए जाते हैं जिन्होंने अपने सरल और साधारण व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित किया। एक साधारण से परिवार में जन्मे शास्त्री जी ने देश के सबसे बड़े पद प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। एक साधारण सी कद काठी वाले शास्त्री जी ने सार्वजनिक जीवन में श्रेष्ठता के जो प्रतिमान स्थापित किए वे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। आज हम आपको शास्त्री जी के जीवन से ऐसे ही कुछ खास किस्सों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं शास्त्री जी से जुड़े 3 अनसुने किस्सों के बारे में। राष्ट्र के सेनापति होते हुए दुकानदार से की सबसे सस्ती साड़ी की मांग। एक बार शास्त्री जी एक दुकान में साड़ी खरीदने गए। दुकान का मालिक शास्त्री जी को देख बेहद खुश हुआ। उसने उनके आने को अपना सौभाग्य माना और स्वागत सत्कार किया। शास्त्री जी ने कहा वे जल्दी में हैं और उन्हें 4-5 साड़ियां चाहिए। दुकान का मैनेजर शास्त्री जी को एक से बढ़कर एक साड़ियां दिखाने लगा। साड़ियां काफी कीमती थी। शास्त्री जी बोले, भाई मुझे इतनी महंगी साड़ियां नहीं चाहिए, कम कीमत वाली दिखाओ। मैनेजर ने कहा, सर आप इन्हें अपना ही समझिए, दाम की तो कोई बात ही नहीं है, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आप पधारे। शास्त्री जी उसका आशय समझ गए। उन्होंने कहा, मैं तो दाम देकर ही लूंगा, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो और कम कीमत की साड़ियां ही दिखाओ और कीमत बताते जाओ। तब मैनेजर ने थोड़ी सस्ती साड़ियां दिखानी शुरू की। शास्त्री जी ने कहा, ये भी मेरे लिए महंगी ही है और कम कीमत की दिखाओ। मैनेजर एकदम सस्ती साड़ी दिखाने में संकोच कर रहा था। शास्त्री जी मैनेजर को भांप गए। उन्होंने कहा, दुकान में जो सबसे सस्ती साड़ी उनमें से दिखाओ, मुझे वही चाहिए। आखिरकार मैनेजर ने उनके मन मुताबिक साड़ियां निकाली। शास्त्री जी ने कुछ उन सबसे सस्ती साड़ियों में से कुछ चुनी और कीमत अदा कर चले गए। जब शास्त्री जी ने ट्रेन से कूलर निकलवा दिया, ये बात उस समय की है जब शास्त्री जी रेल मंत्री हुआ करते थे। तब उन्हें एक दिन अकस्मात मुंबई जाना पड़ गया। शास्त्री जी के जाने के लिए रेलगाड़ी में सफर करने के लिए प्रथम श्रेणी का डिब्बा तैयार किया गया। जब गाड़ी चलने लगी तो उन्हें ठंड लगी, जबकि बाहर गर्मी की हवाएं या लू चल रही थी। यह सोच के शास्त्री जी बोले, डिब्बे में काफी ठंडक है लेकिन बाहर गर्मी है। शास्त्री जी के पर्सनल असिस्टेंट जिनका नाम कैलाश बाबू था ने कहा, जी सर इस डिब्बे में आपकी सुविधा हेतु कूलर लगवाया गया है। शास्त्री जी ने तिरछी निगाह से कैलाश बाबू की तरफ देखा और आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा, कूलर लगवाया गया है? वो भी बिना मुझे बताए? क्या और लोगों को गर्मी नहीं लगती होगी? शास्त्री जी ने आगे कहा कि लोगों का सेवन होने के कायदे से तो मुझे भी 3rd क्लास में चलना चाहिए, किंतु यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो जितना हो सकता है उतना तो करना चाहिए। उन्होंने कहा, आगे जिस भी जगह पर गाड़ी रुके सर्वप्रथम मेरी बोगी से इस कूलर को निकलवाया जाए। फिर क्या था, मथुरा स्टेशन पर गाड़ी रुकी और रुकते ही सबसे पहले कूलर निकलवाया गया। जब लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान का नारा श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही दिया था। आपको बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री होने के अलावा इलाहाबाद से 2 बार सांसद भी रह चुके थे। उनका यह नारा इतना चर्चित हुआ कि बाद में हर सभा का हिस्सा बन गया। लाल बहादुर इंटर कॉलेज से रिटायर हुए शिक्षक मंगल देव द्विवेदी ने बताते हैं कि मेजा के उरुवा मैदान में भाषण के दौरान शास्त्री जी ने कई बार जय जवान जय किसान का नारा दिया। बाद में यह नारा देशभक्ति का प्रतीक बना। आधिकारिक तौर पर यह नारा 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया। इस नारे को भारत के राष्ट्रीय नारे का दर्जा प्राप्त है, जो भारतीय सेना के पराक्रम और त्याग के साथ ही किसानों के श्रम को दर्शाता है।